पाकिस्तान फैंस ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि पीसीबी विल ड्रॉप 3 ऑफ देयर बिग प्लेयर्स फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल स्क्वाड। ये 3 बड़े नाम है बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। आमिर मीर ने तो ये तक कह दिया कि ये 3 प्लेयर्स पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह ही डिजर्व नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? But what's the reason behind this? और क्या ये सही डिसीजन था? Let's find out in today's video. 8 जुलाई 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस करी। सलमान आगा कंटिन्यूज टू लीड पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स। हालांकि इस स्क्वाड में कई बड़े प्लेयर्स मिसिंग हैं। पीसीबी ने फिर एक बार एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसको फैंस ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। पीसीबी ने 3 बड़े प्लेयर्स जैसे कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेश में होने वाले T20 इंटरनेशनल सीरीज से ड्रॉप कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब एडवाइजर पीसीबी चेयरमैन आमिर मीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आखिर क्यों इन प्लेयर्स को T20 स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया, तब उनके आंसर ने सबको शॉक कर दिया। आमिर मीर ने कहा कि ये जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं वो ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, T20 फॉर्मेट के नहीं। ये प्लेयर्स आपको पाकिस्तान के लिए ओडीआई खेलते हुए दिखेंगे मगर T20 खेलते हुए नहीं। फैंस इस डिसीजन से बिल्कुल ही खुश नहीं है और उनका मानना ये है कि पाकिस्तान ये 3 बड़े सुपरस्टार्स के बिना कोई मैच जीत ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम इन 3 प्लेयर्स के रीसेंट कुछ T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स देखें तो बाबर आजम ने लास्ट T20 सीरीज जनवरी 2025 में साउथ अफ्रीका के सामने खेली थी और उसमें उनका एवरेज सिर्फ 15.5 का था और स्ट्राइक रेट 129। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में भी बाबर आजम ने 3 मैचेस में सिर्फ 47 रन बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ 15.67। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर का स्ट्राइक रेट सिर्फ 101.67 का ही था। मोहम्मद रिजवान का भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट सिर्फ 113.33 का था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के सामने तो उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। He scored only 16 runs in a 2-match series with a strike rate of 57.14 and an average of just 8. T20 World Cup 2024 में भी उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था। शाहीन शाह अफरीदी भी न्यूजीलैंड के सामने हुई 4 मैच की T20 सीरीज में सिर्फ 2 ही विकेट्स ले पाए with an economy of more than 10 runs per over. साउथ अफ्रीका के सामने भी 2 मैचेस में 3 विकेट्स और तो और ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट विद एन इकोनॉमी ओवर 11। तो कहना गलत नहीं है कि इन्हें ड्रॉप करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। लेकिन सिर्फ ये 3 प्लेयर्स ही नहीं बल्कि हरीश रौफ, नसीम शाह, हसन अली, इफ्तिकार अहमद और शादाब खान भी बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इसी के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी अब T20 फॉर्मेट में एक ट्रांजिशन फेज में आ गई है। अ न्यू फेस्ड पाकिस्तान टीम विल बी फेसिंग बांग्लादेश फ्रॉम 20th July 2025 इन अ 3-match T20 सीरीज। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या ये डिसीजन बाबर, रिजवान और शाहीन के लिए T20 फॉर्मेट खेलने का दी एंड है या फिर पीसीबी फिर से इन experienced players को स्क्वाड में इंक्लूड करेगी? Let us know your reactions below and see you in the next one.